हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था, हम स्वर पढ़े थे और स्वरों का वर्गीकरण पढ़े थे। तो उसका अच्छे से मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर एक बार चेक कर लीजिए और चैनल पे विज़िट कर लीजिए। बाकी भी हिंदी की क्लासेस मैंने ली हैं, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और मैं अपने चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के टॉपिक डिस्कस करती हूँ। तो आज की क्लास में हम व्यंजन पढ़ने वाले हैं। व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे, व्यंजन क्या होता है और कैसे कैसे इसका वर्गीकरण हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्यंजन होता क्या है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। वही हमने स्वर देखा था जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन का वर्गीकरण तीन प्रकार से हुआ है। पहला श्वास यानी वायु के आधार पर, दूसरा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर है, और तीसरा है हमारा अवयव के अवरोध के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्वास यानी वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है हमारा महाप्राण। तो पहले जान लेते हैं हम अल्प प्राण क्या होता है। तो जिससे बोलने में कम समय लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे महाप्राण कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। छोटे छोटे परिभाषा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देख लेते हैं अल्प प्राण जो है हमारे 31 हैं। तो जैसे आप जानते होंगे, जब हम अवयवों के अवरोध के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें हमने एक पढ़ा है स्पर्श व्यंजन, जो कि हमारा कचट तप होता है। क मतलब क वर्ग के सारे वर्ण और च वर्ग के सारे वर्ण। जैसे 5-5 है, एक वर्ग में 5-5 वर्ण है हमारे, और वैसे ही क च ट ट वर्ग के सारे वर्ण और त वर्ग के सारे और प वर्ग के सारे। तो इन सब को मिला के स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी हो जाती है 25। तो हम जब अल्प प्राण पढ़ते हैं तो उसमें पहला यानी क वर्ग का जो पहला है, और तीसरा यानी ग है, और पांचवा यानी अंग जो है, उन सबको हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम च वर्ग में जाएं तो पहला, तीसरा और पांचवा जो हमारा होता है अल्प प्राण, वैसे ही हमारा ट वर्ग में जाएंगे तो पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है हमारा अल्प प्राण होता है। ठीक वैसे ही कचट तप में पूरे प तक यानी प वर्ग तक सारे पहले, दूसरे और पांचवें वर्ण हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और वहीं महाप्राण हम लोग देखें तो दूसरा और चौथा जो बचा हुआ वर्ण होता है, दूसरा और चौथा, वो हमारा महाप्राण कहलाता है। वैसे ही च वर्ग, ट और त और प, इन सारे में दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा हमारा वो महाप्राण होगा। वहीं हम गिनेंगे महाप्राण की संख्या तो हमारे 15 हो जाते हैं। और नीचे नोट में आप देख सकते हैं ऐसे ही सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण कहलाता है। ठीक, और अनुस्वार आप जानते हैं अंगा होता है, इसे हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखते हैं, और विसर्ग जो हमारा अह होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। और अल्प प्राण हमारे य, र, ल, व भी हमारे अल्प प्राण के अंदर आते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा वर्गीकरण जो है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। इसको भी हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है अघोष, दूसरा है सघोष। अघोष का मतलब होता है जिस वर्ण को बोलने में रुकावट न आए उसे हम अघोष कहते हैं, और जिसे बोलने में रुकावट आए उसे हम सघोष कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो पहला क वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा सघोष कहलाता है। अघोष की संख्या 13 है और सघोष की संख्या 20 है। अघोष के अंतर्गत तलाबेश, मूर्धन्य और धन्य ये तीनों भी आते हैं। अगर आप स्पर्श व्यंजन में जाएंगे तो 25
उसमें वर्ण आते हैं हमारे। और अगर वर्ग हम देखें तो 5 आते हैं। तो अगर एक वर्ग में 2 अघोष हैं तो 2 5 जो 10 वो हो जाएंगे। और स और स ये तीनों स मिला के 13 वर्ण हो जाते हैं हमारे अघोष के अंतर्गत। वहीं हम अगर सघोष देखें तो 5 वर्ग उधर है तो 3 अगर एक वर्ग में 3 आएंगे, यानी तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आएगा एक वर्ग में, तो 3 5 जब 15 वो हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत य र ल व और ह ये 5 भी आ जाएंगे, तो 15 और 5 20 हमारे हो जाएंगे सघोष व्यंजन। मैंने यहाँ साइड में भी लिखा है केवल स्पर्श व्यंजन यानी कचट तप जो होते हैं वहीं तक गिने जाते हैं। नीचे एक और चीज़ हमारा नोट में लिखा था वो मैं बताना भूल गई थी। जैसे तलाबे श मूर्धन स धन स और ह जो है वो भी हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका भी पार्ट बी लाऊंगी, उसमें हम व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।